राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बरियो गांव में हुआ था। वे श्री गुमान सिंह रावत के पुत्र थे और उस क्षेत्र से थे जो अपनी सैन्य सेवा की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहां अनेक वीर सैनिक पैदा हुए जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। देशभक्ति की भावना और देश सेवा की प्रबल इच्छा से प्रेरित राइफलमैन जसवंत सिंह 19 अगस्त 1960 को 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्हें 4 गढ़वाल राइफल्स में शामिल किया गया, जो अत्यंत सम्मानित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की एक बटालियन है जो अनेक सैन्य अभियानों में अपनी वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए जानी जाती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की बटालियन को उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी नेफा, वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया था। उनकी यूनिट को तवांग सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूरानांग के निकट एक महत्वपूर्ण स्थान की रक्षा का कार्य सौंपा गया था। जब चीनी सेना ने एक विशाल और आक्रामक आक्रमण शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने संख्या और हथियारों में बहुत कम होने के बावजूद बेजोड़ बहादुरी के साथ अपनी स्थिति बनाए रखी। जब स्थिति गंभीर हो गई और भारतीय सेना को और अधिक हताहतों से बचने के लिए पीछे हटने का आदेश दिया गया, तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अपनी सुरक्षा से ज्यादा कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए इस 21 वर्षीय सैनिक ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपनी जमीन पर डटे रहने के दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अकेले ही दुश्मन से लड़ने का संकल्प लिया। 2 स्थानीय मोनपा लड़कियों सेला और नूरा की सहायता से उन्होंने बहादुरी से बचाव किया और चीनी सेना का 3 दिनों तक आश्चर्यजनक रूप से डटकर सामना किया। अद्भुत चतुराई और साहस का परिचय देते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह ने कई फायरिंग पोजीशन स्थापित की और उनके बीच घूमते हुए एक बड़ी सेना का भ्रम पैदा किया। इस रणनीतिक चाल ने चीनी सैनिकों को भ्रमित कर दिया और उनकी प्रगति को धीमा कर दिया, जिससे भारतीय सेना के लिए कीमती समय मिल गया। सीमित संसाधनों और बढ़ते दबाव के बावजूद उन्होंने दुश्मन से मुठभेड़ जारी रखी और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। अंततः चीनी सेना ने उनकी पोजीशन का पता लगा लिया और उन्हें घेर लिया। बहुत कम गोला बारूद और भागने का कोई रास्ता न होने के कारण राइफलमैन जसवंत सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का फैसला किया। अवज्ञा के अंतिम कार्य में उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नूरानांग का युद्ध नवंबर 1962 अक्टूबर 1962 के अंतिम दिनों तक पूर्वी हिमालय में भारत चीन संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था। 4 गढ़वाल राइफल्स, जिसके राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे, को 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन कर दिया गया और 1 सिख, 13 दोदरा, 2 सिख लाइट इन्फेंट्री और 4 सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, आज के अरुणाचल प्रदेश में अंतिम बचाव के तौर पर तैनात किया गया। इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा 23 अक्टूबर को तवांग छोड़ने और मागोचू के पीछे हटने के बाद ब्रिगेड ने नूरानांग के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली, ताकि असम के मैदानों की ओर जाने वाले चीनी अक्ष को रोका जा सके। उनके सामने जो चुनौती थी वह बहुत कठिन थी। तोपखाने और पर्याप्त रसद से लैस चीनी डिवीजनों ने भारतीय बटालियनों पर दबाव बनाया, जिनके पास सैनिकों, गोला बारूद, सर्दियों के कपड़ों और यहां तक कि खाइयों के लिए तारों की भी कमी थी। फिर भी नूरानांग पर कब्जा करना बेहद जरूरी था। अगर वह संकरा गड्ढा गिर जाता तो सेला और बोमडिला का रास्ता खुल जाता। 17 नवंबर को सुबह होते ही चीनी कमांडर ने गढ़वालियों की अग्रिम कंपनी को कुचलने के लिए नए सैनिकों को तैनात किया। चीड़ से ढकी ढलानों पर लगातार प्लाटून शक्ति के हमले हुए और हर हमले से पहले मोर्टार दागे गए, जिससे जमी हुई जमीन चकनाचूर हो गई।
राइफलमैन जसवंत सिंह के बाएं किनारे पर कहीं दुश्मन की एक मध्यम मशीन गन ने एकदम सही घेरा बना लिया। उसके धमाकों ने ए कंपनी की उथली खाइयों को तहस नहस कर दिया। राइफल सेक्शन को घेर लिया और भारी हताहत हुए। अगर वह तोप नष्ट नहीं की जाती तो पूरी स्थिति ध्वस्त हो जाती। खतरे को भांपते हुए कंपनी मुख्यालय ने एमएमजी को चुप कराने के लिए स्वयंसेवकों को बुलाया। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई आगे बढ़े। दिन के उजाले में चीनी दश्ती दल ढलान पर नजर रखे हुए थे और वे घुटनों तक गहरी चीड़ की सुइयों और नुकीली चट्टानों के बीच से तेंदुए की तरह रेंगने लगे। उनकी हर हरकत भारतीय गोलाबारी की गड़गड़ाहट के साथ मेल खा रही थी और हर विराम जंगल में तेज हवा के झोंके से छिप गया। बंकर से लगभग 1 दर्जन मीटर की दूरी पर इतने करीब कि बंदूक की ट्रैवर्स मैकेनिज्म सुनाई दे, वे अलग हो गए। जसवंत अपने दाहिनी ओर लुढ़क गए। 2 नंबर 36 ग्रेनेड से पिन खींचे, 3 सेकंड गिने और उन्हें फायरिंग स्लिट के माध्यम से फेंक दिया। धमाकों ने सैंडबैग की दीवार को तोड़ दिया। चीखें गूंज उठी। बिना इंतजार किए पैरापेट के ऊपर से कूद गए, अंदर गिर गए, अपने संगीन से जीवित चालक दल के सदस्य को मार डाला और छीनी हुई बंदूक को आगे बढ़ रहे चीनी राइफलमैन के समूह की ओर घुमाया, उन्हें काट दिया। धुएं के बीच उन्होंने हथियार को उसके तिपाई से मुक्त कर दिया, अपने हाथ के चारों ओर गोला बारूद बेल्ट लपेटा और बंदूक को भारतीय लाइनों की ओर वापस खींचना शुरू कर दिया। वह सुरक्षा से 30 मीटर दूर थे जब एक अन्य दुश्मन के ठिकाने से एक विस्फोट ने उनकी छाती में विस्फोट किया। गिरते समय भी उन्होंने बंदूक को ढलान की ओर इंगित किया और ट्रिगर को तब तक दबाए रखा जब तक कि बेल्ट सूख नहीं गई। एमएमजी के विनाश ने हमले की रीढ़ तोड़ दी थी। अपनी अग्नि सहायता के नुकसान और कब्जे में ली गई स्वचालित गोलाबारी से स्तब्ध होकर चीनी पीछे हट गए, जिससे गढ़वाली सीमा के आसपास 300 से ज्यादा लोग मारे गए। उस दोपहर दुश्मन की गतिविधियां कम हो गईं। नूरा नांग की रक्षा, हालांकि अंततः अगले दिन वापस जाने का आदेश दिया गया, से ला पर चढ़ाई को विलंबित करने के लिए पर्याप्त समय तक बनी रही। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जहां गिरे थे वहीं अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी कार्रवाई युद्ध का दिशासूचक बन गई। अत्यंत विशिष्ट वीरता, व्यक्तिगत सुरक्षा की पूर्ण उपेक्षा और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। आज तवांग रोड पर यात्री जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक पर रुकते हैं, जहां 21 वर्षीय राइफलमैन का चित्र प्रार्थना झंडों की पंक्तियों और 4 गढ़वाल राइफल्स के सम्मान गार्ड के ऊपर स्थित है। रेजिमेंट के मेस में युवा सैनिकों को उनकी विरासत के प्रमाण के रूप में उनका प्रशस्ति पत्र पढ़ा जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति युद्ध की दिशा बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है।